क्या आपको आईपीमैट एग्जाम देना चाहिए एंड आईपीएम कोर्स परस्यू करना चाहिए? एंड इफ यू डिसाइड टू गो फॉर द आईपीमैट एग्जाम, हाउ यू शुड गो अबाउट योर प्रिपरेशन? इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा। व्हाट एग्जैक्टली इज आईपीएम, इज इट वर्थ टू परस्यू इट, व्हाट एग्जैक्टली इज द आईपीमैट एग्जाम दैट यू विल गिव, द फॉर्मेट ऑफ द पेपर, द कॉलेजेस दैट यू कैन गेट इनटू, एंड हाउ यू शुड गो अबाउट योर एंटायर प्रिपरेशन। सो आईपीएम, एज यू वुड ऑलरेडी नो, इट्स एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। 5 years का प्रोग्राम है। 3 years आप बीबीए डिग्री करते हो एंड 2 years आप एमबीए डिग्री करते हो। And the reputation of the MBA program is same as anyone who gets into these IIM colleges through the CAT examination. So मान लो आप IIM इंदौर में पढ़ रहे हो, 3 years आपने BBA प्रोग्राम किया, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे उनका MBA प्रोग्राम एंड यू विल बी स्टडिंग विद द सेम पीपल हु वुड ज्वाइन दिस कॉलेज आफ्टर द CAT एग्जामिनेशन। सो 3 years आपने BBA कर लिया, उसके बाद MBA प्रोग्राम करोगे, प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग विल हैपन सेम एज द कोर MBA प्रोग्राम का होता है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा, 3 years BBA प्रोग्राम के बाद आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एंड दैट इज आप कैट एग्जामिनेशन फिर से देके, मान लो आपको कोई और आईएम में जाना है, मान लो यू वांट टू कन्वर्ट आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, आपके पास वो ऑप्शन भी होता है। यू कैन अपीयर फॉर कैट एग्जामिनेशन आफ्टर 3 years ऑफ बीबीए एंड आप कोई और आईएम ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर अपियरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन। एंड मान लो कोई और आईएम कन्वर्ट नहीं भी होता है, देन ऑल्सो यू हैव दैट सेफ्टी ऑप्शन कि आपका एमबीए का सीट तो वहां पर फिक्स है ही। तो ये डेफिनेटली काफी कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी तो प्रोवाइड करता है। बट अगर आप स्टैंड अलोन बीबीए डिग्री की बात करो तो शायद ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में विच आर प्रॉब्ली बेटर और कंपेरेबल विद IIM इंदौर एज वेल। सो दैट इज़ अ कंसिडरेशन दैट यू नीड टू मेक। एक तरफ डेफिनेटली आपको काफ़ी कंफर्ट मिल रहा है कि आप बीबीए डिग्री परस्यू करोगे, उसके बाद एक बहुत रेप्यूटेड कॉलेज से एमबीए परस्यू करोगे। बट स्टैंड अलोन में अगर आप बीबीए डिग्री को देख रहे हो तो शायद ऐसे काफ़ी सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे जो स्टैंड अलोन बीबीए प्रोग्राम उनका बेटर होगा। सो वो एक डिसीजन डेफिनेटली आपको लेना है, वेदर यू वांट दैट कंफर्ट की ठीक है आपका एमबीए डिग्री तक वो फिक्स हो गया, या फिर यू वांट टू रिस्क इट एंड आप कोई बीबीए प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो इनिशियली एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट एमबीए। सो डेफिनेटली मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है, इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट एमबीए देन डेफिनेटली आईपीएम इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आप एक बार चले जाओ, उसके बाद आफ्टर 3 years इफ यू वांट अ बेटर कॉलेज, बेटर आईएम, देन यू कैन अपीयर फॉर कैट एग्जामिनेशन अगेन, अदरवाइज आपका एमबीए का सीट तो बुकड है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, डाउट है मुझे एमबीए परस्यू करना है फ्यूचर में, नहीं करना है, then it is something that you need to give a call. After that as well, BBA degree from IIM Indore is still very reputed. You can appear for just the BBA degree as well. But ऐसे बहुत सारे other colleges हैं that you can consider in that case. So अगर आपने डिसाइड कर लिया तो अब एग्जाम की तरफ चलते हैं। 3 मेजर एग्जाम्स होते हैं ये कोर्स परस्यू करने के लिए। एक होता है आईपीमैट इंदौर, जिसके थ्रू आप IIM इंदौर एंड IIM रांची में एडमिशन ले सकते हो। एक और होता है आईपीमैट रोहतक, थ्रू विच यू कैन गेट इनटू IIM रोहतक। एंड एक और एग्जाम होता है दैट इज जिपमैट एग्जाम, जिसके थ्रू यू कैन गेट इनटू IIM बोधगया एंड IIM जम्मू। सो ये सभी एग्जाम्स अराउंड द मंथ ऑफ मे एंड जून कंडक्ट किए जाते हैं। एंड अगर मैं फॉर्मेट की बात करूँ, फर्स्ट वी कैन डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट पेपर्स, उसके बाद हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में जा सकते हैं। सो अगर आईपीमैट इंदौर एग्जाम की फॉर्मेट की बात करूँ तो यहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ सेक्शन, जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक और सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी शॉर्ट आंसर सेक्शन, जहाँ पर बेसिकली आपको टेक्सचुअल आंसर डालने पड़ते हैं, वहाँ पर कोई ऑप्शन चूज नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर और 15 क्वेश्चंस होते हैं उस सेक्शन में। एंड लास्ट होता है वर्बल एबिलिटी सेक्शन, जिसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद होता है आईपीमैट रोहतक, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, एंड वहाँ पर भी 3 सेक्शन होते हैं, बट इट इज बिट डिफरेंट। एक होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन जो है दैट इज 40 क्वेश्चंस, वहाँ से लॉजिकल रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट जो एग्जाम है जिपमैट जम्मू, वहाँ पर भी 3 सेक्शन होते हैं, जस्ट लाइक द कैट एग्जामिनेशन। क्वांटिटेटिव एबिलिटी एक सेक्शन है, वर्बल एबिलिटी एक सेक्शन है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग एक सेक्शन है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 33 क्वेश्चंस होते हैं, वर्बल एबिलिटी में 34 क्वेश्चंस होते हैं, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में अगेन 33 क्वेश्चंस होते हैं। सो इसके बाद हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड डिटेल सिलेबस में जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आपको एक चीज करना है, दैट इज यू हैव टू अटेम्प्ट 1 पेपर। एक पेपर आईपीमैट इंदौर का, एक पेपर आईपीमैट रोहतक का, एंड एक पेपर जिपमैट जम्मू का आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप सारे अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, तो एक ही अटेम्प्ट कर सकते हो, उतना टाइम नहीं है, देन आप डेफिनेटली आईपीमैट रोहतक का अटेम्प्ट करना, सो दैट क्वांट सेक्शन, वर्बल सेक्शन एंड आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन सब कुछ कवर हो जाए। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद, बिकॉज इससे आपको समझ में आएगा कि आपका अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितना है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आपने ऑलरेडी 10-11 में पढ़ के रखे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस टॉपिक्स कितना है फ्रॉम योर स्कूल डेज। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज आपको तब ये भी समझ में आएगा कि बेसिक से स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन, या फिर नहीं आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो काइंड ऑफ, एंड आपको जस्ट
प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, तो वो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जैसे कैट में भी मैं बताता हूँ, फाउंडेशन में आप कितना ऑलरेडी आपका प्रिपरेशन हो चुका है, उसके लिए आप इनिशियली एक पेपर अटेम्प्ट करो। सिमिलरली आईपी मैट के लिए भी आप एक पेपर अटेम्प्ट करो, एंड इसके लिए डेफिनेटली आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन एज वेल आपको प्रीवियस ईयर्स के जितने सारे पेपर्स हैं अक्रॉस द 3 एग्जाम्स सब कुछ कवर करने हैं, एंड उसके लिए आप यूज कर सकते हो ओसवाल बुक्स का 15 इयर्स सॉल्व पेपर्स। इस बुक में बेसिकली आपको सारे पेपर्स कवर कराए जाएंगे। आईपी मैट इंदौर का 2019 से 2024 का पेपर, आईपी मैट रोहतक का 2019 से 2023 का पेपर, एंड जिप मैट जम्मू का 2021 से 2024 तक का पेपर है। इस पर्टिकुलर बुक में आपको ट्रेंड एनालिसिस, टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस मिल जाएगा, सो दैट यू कैन फोकस ऑन ओनली द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल। उसके बाद जितने भी सॉल्व पेपर्स है आप ऑब्वियसली वो मिल जाएगा अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो ऑब्वियसली दैट इज वन गुड थिंग, जो एक्सप्लेनेशन है इतना डिटेल्स में वो एक अच्छा चीज है। बट मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा आप जब भी एक पेपर सॉल्व करने बैठते हो, सॉल्व द एंटायर पेपर फर्स्ट। अगर आप सेक्शन वाइज भी सॉल्व करते हो दैट इज वेल एंड फाइन, आप एक सेक्शन कंप्लीटली सॉल्व करो, उसके बाद आप सोल्यूशन देखना, उसके बाद एनालाइज करना पेपर को, एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन रीड करना, सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि आप एग्जाम एटमॉस्फेयर में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एट अ स्ट्रेच। सो अगर आपको ये बुक चाहिए तो डेफिनेटली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा, बट मेक श्योर आप आईपी मैट एग्जाम के पहले पहले तक सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स कंप्लीट कर लो। तो अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो डेफिनेटली आप क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए सेम प्रिपरेशन कर सकते हो तीनों एग्जाम के लिए। लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको आईपी मैट रोहतक का सिलेबस बता दूंगा, सो दैट इट कवर्स एवरीथिंग, एंड वर्बल एबिलिटी अगेन आप सिमिलर प्रिपरेशन कर सकते हो ऑल फॉर ऑल द 3 एग्जामिनेशंस। सो स्टार्टिंग विद वर्बल एबिलिटी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक कैट एग्जामिनेशन इटसेल्फ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू हैव टू बी रियली गुड एट इट। उसके बाद पैरा कंप्लीशन होता है, पैरा समरी होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, वर्ड यूजेज होता है, वोकैबुलरी होता है दैट यू नीड टू कवर। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन विच इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड सेंटेंस करेक्शन के बाद सेंटेंस कंप्लीशन कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड सेंटेंस करेक्शन के विद इन भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अंडर ग्रामर दैट यू नीड टू प्रिपेयर, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी स्पेशली फॉर द आईपी मैट एग्जामिनेशन। इसके बाद चलते हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी में। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 5 ब्रॉड सेक्शंस होते हैं, अरिथमेटिक होता है, नंबर सिस्टम होता है, अलजेब्रा होता है, मॉडर्न मैथ्स होता है, एंड ज्योमेट्री होता है। एंड अगर इन एरियाज के डिटेल्स में जाए तो अरिथमेटिक में परसेंटेजेस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेजेस हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेसेस जो अंडर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ही आते हैं वो हो गया। उसके बाद वर्क एंड टाइम एज वेल। उसके बाद नंबर थ्योरी में देयर आर टॉपिक्स लाइक फैक्टर्स एंड फैक्टोरियल्स होते हैं, इंटीजर्स, रिमाइंडर्स होते हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम एक होता है, सेट थ्योरी होते हैं, लॉगरिथम होता है, एंड नंबर सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ नंबर्स भी कवर करना होगा आपको। उसके बाद आप अगर अलजेब्रा देखो तो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, surds and indices, polynomial inequalities, functions and progressions, trigonometry, ये सब आपको कवर करना होगा। आफ्टर दैट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स हो गए, सर्कल्स हो गए, पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स हो गए, मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एंड ट्रिग्नोमेट्री। एंड फाइनली मॉडर्न मैथ्स वेयर यू नीड टू कवर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईपी मैट एग्जाम्स। एंड इन सब टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट अगेन यहाँ पर भी अरिथमेटिक डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्रॉस एग्जाम्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स भी इंपॉर्टेंट होता है आईपी मैट एग्जाम्स के लिए। उसके बाद मैं आपको एलआर का सिलेबस बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो। सो यहाँ पर डेफिनेटली लॉजिकल सीरीज होते हैं, उसके साथ साथ कोडिंग एंड अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, इनपुट एंड आउटपुट, बाइनरी लॉजिक्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, क्यूब्स एंड डाइसेस, वेन डायग्राम हो गया, सिलॉजिज्म्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। सो ये सिलेबस आपको कवर करना है, बट रिमेंबर यहाँ पर अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाते हो तो जनवरी फरवरी में यू कैन फोकस अ लॉट ऑन थ्योरी। आप जितना थ्योरी हो सके उसको कवर करो। डेफिनेटली क्वांट में इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम टू कवर ऑल द थ्योरी पोर्शन। सो वहाँ पर जनवरी फरवरी में पहले कॉन्सेंट्रेट करो, उसके बाद फॉर क्वांट कंटिन्यू द प्रिपरेशन ऑफ योर थ्योरी एज वेल मार्च अप्रैल में भी, बट मार्च अप्रैल से स्टार्ट अपियरिंग फॉर मॉक्स एज वेल। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना एंड मॉक एग्जाम्स देना, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईपी मैट के लिए। आप मार्च अप्रैल के थ्रू ये पर्टिकुलर मॉक्स देना शुरू कर देना, बिकॉज आपका जब भी एग्जाम होगा मई जून में, यू शुड हैव अपीयर्ड फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मॉक्स फॉर आईपी मैट। सो दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मैं एक डिटेल टाइम टेबल एंड प्लान भी आपको बता दूंगा इन अ फ्यू डेज, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट। एट द सेम टाइम मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर ऑल द टॉपिक्स, स्पेशली व्हेन यू हैव लेस नंबर ऑफ डेज। अभी आपके पास टाइम है, आप फोकस कर सकते हो इन प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, बट मैं सून आपको टाइम टेबल के साथ बता दूंगा ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड बी फोकसिंग ऑन फॉर आईपी मैट। So do make sure you subscribe to the channel to stay updated. That's it for this particular video. See you in the next one.